आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां जीवन, मृत्यु और मोक्ष की कड़ियां आपस में एकदम उलझी हुई हैं। हम बात करने वाले हैं देवी तारा के रहस्यमयी द्वैतवाद यानी उनके दोहरे स्वरूप की और पश्चिम बंगाल में स्थित उस बेहद अनोखे तारापीठ मंदिर की जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। चलिए शुरू करते हैं। मौत को अक्सर हम सब एक अंत की तरह देखते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा जा सकता है कि शमशान घाट जैसी मृत्यु से जुड़ी जगह पर ही परम शांति और आध्यात्मिक मुक्ति का सबसे बड़ा स्रोत मिल सकता है? ये बात अपने आप में काफी विरोधाभासी लगती है, पर सच यही है और यही तारापीठ का सबसे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य की गहराई में जाने के लिए सबसे पहले शमशान शब्द को ही समझना होगा। संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है शव और शान, जिसका सीधा सा अर्थ है शवों का बिस्तर। आम लोग अक्सर ऐसी जगहों से खासकर रात के वक्त कोसों दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन कुछ विशेष तांत्रिक साधकों के लिए यही डरावनी जगह एक पवित्र साधना स्थल बन जाती है जिसे वे पूरी तरह अपना लेते हैं। चलिए अब पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। देवी तारा का द्वैत स्वरूप, एक ऐसा स्वरूप जो उग्र भी है और करुणामयी भी। बहुत बार लोग देवी काली और देवी तारा को एक ही मान लेने की गलती करते हैं, लेकिन उनके बीच के अंतर को उनके रूप से ही समझा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है देवी तारा का नीला रंग और उनका उभरा हुआ गर्भवती महिला जैसा पेट। ये पेट दरअसल सभी प्राणियों के प्रति उनके अथाह मातृ स्नेह यानी एक माँ के प्यार और पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित करने की शक्ति का प्रतीक है। देवी तारा की मूर्ति में ऐसी कई चीजें हैं जो शायद पहली नजर में भयानक लग सकती हैं, जैसे कि छाती पर पांव रखकर खड़ी होना, संस्कृत के अक्षरों को दर्शाती खोपड़ियों की माला और खून से लथपथ बाहर निकली हुई जीभ। पर खैर, मुद्दे की बात यह है कि ये सभी चीजें किसी बुराई का प्रतीक नहीं, बल्कि सुरक्षा और अज्ञानता के विनाश के लिए हैं। खोपड़ियां ब्रह्मांडीय ज्ञान को दिखाती हैं और खून बुराई के खात्मे को। अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, तारापीठ की उत्पत्ति। आखिर पश्चिम बंगाल की ये जमीन एक पवित्र शक्तिपीठ में कैसे बदल गई? पौराणिक कथाओं में तारापीठ के बनने की कहानी एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय त्रासदी से जुड़ी है। दक्ष यज्ञ में सती के आत्मदाह के बाद जब भगवान शिव ने अपार क्रोध में आकर विनाशकारी रुद्र तांडव शुरू किया तो सृष्टि के अंत का संकट आ गया। तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। कहा जाता है कि सती का तीसरा नेत्र, जिसे तारा कहते हैं, ठीक इसी जगह पर गिरा था और इस तरह यह स्थान एक महान शक्तिपीठ बन गया। लेकिन विनाश के उस तांडव के ठीक उलट देवी तारा का एक बेहद ममतामयी रूप भी है। समुद्र मंथन के वक्त की एक कथा है। जब समुद्र से निकले हलाहल जहर को पीने के बाद शिव जी घातक पीड़ा से तड़पने लगे, तब देवी तारा ने उन्हें एक छोटे शिशु में बदल दिया और फिर उन्हें अपना दूध पिलाकर उस भयंकर जहर के असर से पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। ये उनके परम मात्र रक्षक रूप को दर्शाता है। इस उग्र और करुणामयी ऊर्जा को इस मंदिर में बहुत ही अद्भुत तरीके से संभाला जाता है। मंदिर के गर्भगृह में असली पत्थर की मूर्ति उग्र माता को शिव को स्तनपान कराते हुए दिखाती है, जिसमें बेहद तीव्र ऊर्जा मानी जाती है। पर आम दर्शनों के लिए इस पत्थर की मूर्ति को एक सौम्य धातु की मूर्ति से ढक दिया जाता है, जिसे रेशमी साड़ियों और गेंदे के फूलों से सजाया जाता है। चलिए अब इसके तीसरे और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर चलते हैं, श्मशान के रहस्य। मंदिर के ठीक बगल में वो जगह जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इस शमशान में रात के वक्त वामाचार यानी वाम मार्गी अनुष्ठान होते हैं। मदिरा, मांस, रक्त और यहाँ तक कि इंसानों और जानवरों की खोपड़ियों का इस्तेमाल होता है। बाहरी लोगों को ये सब भले ही डरावना या असभ्य लगे, पर तांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो ये परम पवित्र हैं। ये सब सामाजिक बंधनों से आगे बढ़कर देवी की उग्र ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपनाने का एक तरीका है। और सबसे चौंकाने वाला द्वैत तो यहाँ नजर आता है। एक तरफ जलती हुई चिताओं की राख है और ठीक उसके बगल में एक पवित्र जल कुंड है जिसे जीवित कुंड कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जल में इतनी अद्भुत औषधीय शक्तियां हैं कि ये मृतकों में भी जीवन वापस ला सकता है। मौत की जगह पर जीवन देने वाला कुंड, है ना बिल्कुल अजीब। इस एक्सप्लेनियर के चौथे हिस्से में बात करते हैं हिंदू और बौद्ध समन्वयवाद की, यानी दो अलग धार्मिक सीमाओं के अनोखे मिलन की। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि देवी तारा का प्रभाव सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रहा है। इतिहास बताता है कि हिंदू धर्म में जहां वो 10 महाविद्याओं में से एक उग्र तारा के रूप में पूजी जाती हैं, वहीं बौद्ध धर्म में वो अवलोकितेश्वर की शक्ति यानी चीनाचार तारा और मोक्ष देने वाली नील सरस्वती के रूप में आदर पाती हैं। ये दोनों परंपराएं आपस में कैसे मिली, इसका जवाब ऋषि वशिष्ठ की आध्यात्मिक यात्रा में मिलता है। जब सदियों पहले पारंपरिक पूजा से उन्हें देवी को प्रसन्न करने में सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने तिब्बत, जिसे पहले महाचीन कहा जाता था, वहां जाकर बुद्ध से मुलाकात की। बुद्ध ने उन्हें वाम मार्गी वामाचार प्रथाओं की शिक्षा दी और जब उन्होंने वापस आकर तारापीठ में उन बौद्ध रीतियों से पूजा की, तभी तारा वहां पत्थर के रूप में प्रकट हुई थी। आखिरी और 5वें भाग में हम तारापीठ के मानवीय पहलू की बात करेंगे, जो जुड़ता है इस मंदिर के सबसे प्रसिद्ध भक्त पागल संत बामा खेपा से। बामा खेपा कोई आम संत नहीं थे। तारापीठ को उसकी असल पहचान दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सामाजिक नियमों को ना मानने वाली उनकी भक्ति इतनी बेबाक थी कि उन्होंने ठीक उस शमशान में ही अपना घर बसा लिया और वहीं अपनी वाम मार्गी साधना को सिद्ध किया। उनकी भक्ति का ये रूप तब सामने आया जब देवी का भोग पुजारियों से पहले खाने के कारण उन्हें बुरी तरह पीटा गया। पर कहा जाता है कि ठीक उसी रात देवी तारा माँ ने नाटौर की महारानी को सपने में आकर सख्त निर्देश दिया कि पहले संत को भोजन कराओ, क्योंकि वो मेरा पुत्र है। इस घटना ने देवी और उनके भक्तों के बीच उस अनंत माँ बेटे के रिश्ते पर मोहर लगा दी। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या सच में परम ज्ञान और शांति पाने के लिए हमें अस्तित्व के सबसे अंधेरे, सबसे डरावने हिस्सों का सामना करना जरूरी है?
तारापीठ के अनुष्ठान हमें यही सिखाते लगते हैं कि शायद असली मुक्ति मौत और अंधेरे से भागकर नहीं, बल्कि बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर ही मिलती है।